मैं जियो गीता इंटरनेशनल की ओर से जियो गीता का महामंत्री प्रदीप मित्तल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में महामंडलेश्वर गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज हमारे बीच में हैं। उन्हीं का आज यहाँ एक सेमिनार भी गीता के ऊपर हो रहा है, जिसके लिए अभी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुनेंगे, देखेंगे। इस साल गीता जयंती के अवसर पर दो प्रमुख कार्य होने वाले हैं, जिनके विषय में महाराज श्री अपनी बातों में आपके समक्ष वो अपने विचार रखकर आपको जानकारी देंगे। मैं सिर्फ आपको महाराज श्री और जियो गीता के विषय में कुछ बताना चाहूँगा। महाराज श्री पिछले कई दशकों से गीता के प्रचार और गौ सेवा के लिए पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। हजारों गौ सेवा के कार्य हरियाणा में चल रहे हैं और गीता का प्रचार तो पूरे विश्व में हो रहा है। गीता घर घर पहुँचे, घर घर गीता पहुँचे, घर घर का श्रृंगार बने, इस उद्देश्य को लेके, इस वाक्य को लेके महाराज श्री प्रचार कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त में अगर कहूँ तो एक ही बात कहना चाहूँगा। आप लोगों को मीडिया के आप तो मालिक हैं, आपको सब मालूम है कि पिछले 4 वर्षों में मॉरिशस, देन यूके, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में वहाँ की पार्लियामेंट हाउस में महाराज श्री के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में गीता जी ऑफिशियली स्थापित की जा चुकी है। ये पिछले 4 सालों की उपलब्धि है, जो एक बहुत बड़ा काम है कि उन देशों में जाके सम्मान के साथ वहाँ के एमपीज़ ने, जो कि हिंदू नहीं है तो भी उन्होंने सर पे गीता जी को रखकर और गीता माता की जय के नारे के साथ गीता जी को स्थापित किया। ये कार्य उन 4 देशों में भी हुआ है। उसी प्रकार पूरे विश्व में, हर घर में, पूरे हिंदुस्तान में और हर स्कूलों में गीता पढ़ाई जाए। अभी महाराज श्री के प्रयासों से हरियाणा की तो आपको पता है कि 100% जेलों में गीता पढ़ाई जाती है। गीता प्रार्थना से सुबह का कार्य शुरू होता है। अभी गुजरात गवर्नमेंट ने पास किया, अभी साउथ में पास हुआ कि अब गीता पाठ्य पुस्तकों में लगाई जाएगी, तो वो कार्य भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है और मुझे विश्वास है कि अतिशीघ्र गीता सभी जगह पढ़ाई जानी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपके और महाराज श्री के बीच में अधिक नहीं लेते हुए मैं महाराज श्री से ही अनुरोध करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और जो मन में उनके प्रोजेक्ट हैं, तो उसके विषय में जो बताना चाहते हैं वो आपके बीच में बताएंगे। परम श्रद्धेय आदरणीय महाराज श्री। आज कुछ देर का फरीदाबाद प्रवास और उसमें भगवत गीता पर कुछ चर्चा, परिचर्चा, संवाद का कार्यक्रम और उस कार्यक्रम से पूर्व आप सब पत्रकार भाई बहन और आपसे कुछ उसी विषय में वार्ता। यूँ तो भगवत गीता अब पूरे विश्व में एक सम्मान के साथ प्रेरणा के रूप में देखी जा रही है। और वैसे भी हम एक बात कहते हैं कि गीता भारत का गौरव है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं। गीता हिंदुओं की आस्था है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। एक बार भी गीता में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। गीता मानवता के लिए है, गीता प्राणी मात्र के लिए है। और वर्तमान की जो समस्याएं हैं पूरे विश्व के सामने, उन सब का बहुत तर्क संगत समाधान भगवत गीता से प्राप्त किया जा सकता है। भगवत गीता में क्या है? मानसिक शांति से लेकर वैश्विक सद्भावना, विश्व बंधुत्व तक की प्रत्येक बात गीता में लॉजिकल और साइंटिफिक ढंग से रखी गई है।
कहीं ना कहीं हम अब आज के समय में देखते हैं टेंशन रेट बढ़ रहा है, टेंशन और इरिटेशन ये सब आम हो रहे हैं। बच्चों में देखते हैं तो कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहे हैं, कहीं वैल्यूज का ह्रास हो रहा है। वो भले ही लाइफ वैल्यूज हों, कल्चरल वैल्यूज हों, करेक्टर वैल्यूज हों, उनका कहीं ना कहीं ह्रास देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर भी देखें, कहीं पर्यावरण एक समस्या बन रहा है, कहीं विश्व में कभी कहीं कलह कहीं क्लेश। तो भगवत गीता बच्चों का संस्कार, युवाओं में सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा का संचार, भगवत गीता परिवारों में आपस का प्यार, और भगवत गीता सबल स्वस्थ राष्ट्र निर्माण का आधार और पूरी मानवता का श्रृंगार बन सकती है अगर ठीक से भगवत गीता को समझा जाए, स्वीकारा जाए। और वर्तमान में हमें लगता है कि काफी अच्छे संकेत भी समय समय पर मिलते दिखाई दे रहे हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को भगवत गीता भेंट करके प्रारंभ किया और कहा कि विश्व के लिए यहाँ से सबसे बड़ा अच्छा उपहार भगवत गीता है। और कल ही हमें आज अभी कहीं किसी पत्र में समाचार देखा कि कल भारत मंडपम में अन्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति के जो दर्शन है उनके साथ साथ भगवत गीता और गीता ज्ञान के विषय में परिचित करवाया जा रहा है सबको। तो हमें लगता है कि भारत की एक पहचान है गीता, और विश्व भर से आए जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वहाँ भी गीता को समझ पा रहे हैं। तो गीता वर्तमान के समय की एक प्रबल आवश्यकता है। हर वर्ष हरियाणा में पिछले लगभग 7 वर्षों से गीता जयंती उत्सव पहले राष्ट्रीय स्तर पर फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाने लगा। प्रदीप मित्रा जी ने बताया जो कि कुछ बाहर के देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुए, ब्रिटेन में हुआ, मॉरिशस में हुआ, कनाडा में हुआ, अभी इसी वर्ष ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। दिया भाटिया जी भी पूरे उत्सव में रही थी, यहाँ फरीदाबाद से ही है। तो एक अद्भुत भाव देखने को मिला था जब गीता जी की यात्रा सद्भावना यात्रा के नाम से निकाली गई। तो हर देश में एक अच्छा उत्साह दिखाई दिया, लोगों में गीता को समझने की उत्सुकता दिखाई दी वहाँ। और विश्व के कई प्रतिनिधियों ने गीता जी को स्वयं आदर से स्वीकारा ही नहीं, कुछ एक ने तो डिमांड की गीता जी के लिए। तो एक ऐसे वातावरण में गीता महोत्सव जो हर वर्ष हो रहा है, इस वर्ष जीव गीता जो एक अपनी संस्था है, जीव गीता वैसे सीधा शब्द देखें तो गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। लेकिन अगर हम अंग्रेजी में उसको GIEO के रूप में देखते हैं, वो ग्लोबल इंस्पायरेशन एंड एनलाइटनमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भगवत गीता। ये बाद में जो जियो मोबाइल नेटवर्क या जो भी और जियो शब्द प्रयोग हुए, ये सब बात के हैं। हमारा ये जीव गीता अभियान तो उससे काफी पहले से प्रारंभ हुआ है। ये सब पश्चात में जीव के नाम से आगे हुआ, लेकिन अपना जीव गीता, गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो, इस बार उसी के अंतर्गत ही एक छोटी पुस्तिका आपको भी दी गई है। इसे भगवत गीता के 18 श्लोक है। कुल मिला के गीता जी में 18 अध्याय हैं। हर अध्याय का सार एक ही श्लोक के रूप में इसमें दिया गया है, ताकि प्रारंभ में, शुरुआत में हम पूरी गीता दें तो लगेगा कि इसमें से क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो हमें लगा कि एक बार शुरुआत में जुड़ने के लिए 18 श्लोक, और हमारा इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि कोई जाति, वर्ग, वर्ण, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, नर नारी, कोई प्रश्न नहीं। हम कहते हैं सबके लिए जो भी समस्या है, सबके समाधान के लिए है गीता।
तो ये 18 श्लोक इसमें से लिए गए। इसमें संस्कृत है, श्लोकों के सरल संस्कृत दी गई है, साथ है कि आसानी से समझ पाए, पढ़ना चाहे संस्कृत को समझना चाहे तो आसान ढंग से समझ पाए। और फिर हिंदी में अनुवाद गीता का जो बिल्कुल संस्कृत ना पढ़ सके समझ सकें, वो हिंदी अनुवाद के रूप में भी, जैसे ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, हर अध्याय का मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं, पिरोई मुखागे में मणिया जैसे संसार में होता है। तो इस ढंग से ही पुस्तिका है। इसका एक आह्वान लिया गया जीव गीता ऐप लॉन्च करके अभी 23 जुलाई को हरियाणा के राज्यपाल और लगभग अनेक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हर क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग, वहाँ एक लक्ष्य लिया गया कि गीता जयंती तक 1.25 करोड़ पाठ हो जाए इस 18 श्लोक की। हमें लगता है कि वो संख्या तो आसानी से जितनी उत्सुकता दिखाई दे रही है, उसमें प्रांत और प्रांत से बाहर, क्योंकि प्रांत तक नहीं है ये अभियान सीमित है, बाहर के प्रांतों में भी, हर प्रांत में और बाहर के देशों में भी ये 18 श्लोक की भगवद गीता पाठ का आह्वान जो है, यहाँ स्कूलों में एक बार कम से कम 18 श्लोक पढ़े जाए, पढ़ाए जाए, ऐसा एक अभियान लिया गया है। हर कार्यालय में, न्यायालय में, चिकित्सालय में, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और ब्रेल लिपि में गीता करवाई गई। ये सभी नेत्रहीन विद्यालयों में गीता पाठ और बहुतों में होने लगे। जेलों में जेल बंदी गीता पाठ करें, कम से कम ये 18 श्लोक, और बहुत से भक्ति भाइयों को 18 श्लोक याद हैं और वो नियम से करने लगे हैं। तो ऐसे कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे, ऐसा एक अभियान गीता जयंती तक लिया जा रहा है। स्वयं यहाँ फरीदाबाद की जेल में 2-3 बार गए हैं, शायद कुछ ध्यान होगा, और वहाँ गीता पाठ का आह्वान, गीता को समझ के मनोबल बढ़ाने का आह्वान लिया गया। तो इस रूप में कोई क्षेत्र अछूता ना रहे गीता की प्रेरणाओं से, और इसलिए ताकि सब आत्मविश्वास के साथ जी पाए, मानसिक शांति को सुरक्षित रख के जी पाए और आपसी सद्भावना के साथ आगे बढ़ पाए। फरीदाबाद के स्कूलों में भी लगभग 20,000 बच्चे इस समय प्रारंभ कर चुके हैं। फरीदाबाद के स्कूलों में भी नियमित प्रार्थना के साथ 18 श्लोक। तो ऐसी हर जिला ब्लॉक के साथ गांव स्तर पर हर स्कूल में ये 18 श्लोक 3 मिनट मुश्किल से लगते हैं इस पाठ को करने। तो मुख्यतः एक बात और जो प्रदीप जी ने कहा कि 2 बातें, गीता जयंती के दिन उसको भी हम विधिवत लॉन्च करेंगे कुछ समय 1-8 महीने बाद, लेकिन गीता जयंती के दिन 1 मिनट इस पुस्तिका में पीछे 3 श्लोक दिए गए हैं। प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक गीता का और अंतिम श्लोक। तो लिखा हुआ है ऊपर, गीता जयंती के दिन 1 मिनट एक साथ गीता पाठ 11 बजे। 1 मिनट के लिए जहाँ है कहीं 1 मिनट गीता पाठ। 3 श्लोक पर 30 से 45 सेकेंड लगते हैं, लेकिन हमने 1 मिनट लिखा। तो ये भी, इसको भी हम व्यापक स्तर पर इस अभियान को भी लेने वाले हैं कि गीता जयंती में एक साथ 1 मिनट गीता पाठ। हाँ, पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड ओवर विश्व भर में ये आह्वान किया जाएगा, हर देश में। अभी हम लगभग पिछले सप्ताह ही लौटे। आज के दिन लंदन में गीता जी की सद्भावना यात्रा थी, बड़े स्तर पे, और कनाडा, अमेरिका के 5 थोड़े प्रवास में थे। तो वहाँ भी हमने सबको संकेत किया और सब लोग उत्सुक हैं कि भगवद गीता से जुड़ा जाए। मुख्य बातें हमें आपको बता दें, कुछ यहाँ जब सत्संग होगा, सेमिनार होगा, उसमें हम विस्तार से भगवद गीता की चर्चा करेंगे। तो उसमें भी आप में से कोई बैठेगा
तो अच्छा लगेगा। लेकिन अभी आपके मन में जो बात हो उस पर थोड़ी चर्चा। इससे लगता है कि हिंदी बेल्ट में ज़्यादा का इसका प्रचार प्रसार होगा, इसलिए आप इंटरनेशनल स्तर पर वैश्विक स्तर पर इसको ले जा रहे हैं। तो क्या ऐसी पुस्तक है गीता अपने जैसे लोग क्या दूसरी भाषाओं में भी निकाल हमारी जो योगिता ऐप है उसको आप खोलेंगे, डाउनलोड करेंगे तो 15 भाषाओं में उसमें दी हुई है अभी। और भी जहाँ जहाँ से हमारे रिक्वायरमेंट आ रही है उसको हम बढ़ा रहे हैं आगे। तो उसमें तेलुगु है, कन्नड़ है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है और नेपाली है, जैपनीज है। जहाँ जहाँ से हमें भी डिमांड आई तो 15 भाषाओं में, फ्रेंच में है। तो भारत की भी लगभग काफ़ी भाषाओं में उसमें है और धीरे धीरे हम उसको हर प्रांत की भाषा के साथ जोड़ रहे हैं। मराठी जो ये गीता हमारा एक ग्रंथ है, हेलो, ये आस्था का हमारे लिए एक आस्था का प्रश्न है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सड़क पे चौराहों पे गीता बिक रही है, जबरदस्ती गेट बजा करके, शीशा बजा बजा के उनको बेच रहे हैं। तो क्या ये अपमान नहीं मानते आप इसको? गीता निश्चित आस्था का विषय है और गीता उपहार में देना बुरा नहीं है। तो हमें लगता है कि जबरदस्ती दरवाजे खटखटा के जिसका नहीं भी मन है, जो उपेक्षा भी कर रहा है, तो जबरदस्ती हम उसे पकड़ाएं तो वो कोई सम्मान की बात है। चौराहों पे सड़कों पे हाँ, वो उस ढंग से देना कि सम्मानजनक। हाँ, कहीं सत्संग है, मान लो यहाँ सत्संग है और सत्संग में जो लोग आएंगे वो निश्चित है गीता के जिज्ञासु ही आएंगे, तो वहाँ सबको गीता देना वो उचित है। या आप लोग बैठे हैं, आपको इसकी जानकारी के रूप में दी गई, आपका इंटरेस्ट बने, एक सम्मान की बात है। लेकिन चौराहों पे खड़े होके ऐसे गाड़ियों के शीशे नॉक करके देना, तो हमें भी ये लगता है कि बहुत कोई अच्छी सम्मानजनक स्थिति नहीं है। आपकी जो संस्था है जीरो गीता या और आप प्रयास कर रहे हैं, तो इस कौन को कभी आप लोगों ने लिखा नहीं इस बारे में? देखो, हम अपनी संस्था को तो ये इस रूप में लेके चलते ही हैं कि पूरा सम्मान, पूरी गरिमा का ध्यान और पूरा उस विषय को रखा जाए कि कहाँ किस समय उचित है, किन पात्रों को उचित है। क्योंकि जहाँ हमें लगता है कि बहुत से स्थान हैं जहाँ भगवत गीता नहीं रखी हुई और पुस्तकें रखी हैं। लाइब्रेरी में हम पार्लियामेंट में गए, कनाडा की पार्लियामेंट में, वहाँ जब गीता जी दी गई तो वहाँ के स्पीकर को दिए, उन्होंने कहा लाइब्रेरी के लिए हमें अलग चाहिए। तो उन्होंने खुद कहा कि और पार्लियामेंट और लाइब्रेरी वाज इनकम्प्लीट विदाउट भगवत गीता। टुडे आई थिंक इट इज कम्प्लीटेड विद भगवत गीता। तो वहाँ उस रूप में देते हैं जहाँ नहीं है। लेकिन अपनी संस्था तो इस बात को पूरा ध्यान में रखती ही है कि सम्मान सुरक्षित रहे। अब फिर भी आपने कहा है तो इस विषय में हम आगे मिलकर कुछ चर्चा करेंगे और जैसा होगा इसको आगे। आप धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं और गीता का प्रचार भी कर रहे हैं, जिससे देश विदेश में इसको लेकर प्रचार हो रहा है। लेकिन सनातन पे जो आप लगातार हमले हो रहे हैं, उसकी देश में अब इस चीज़ को अपना रहे हैं, यहाँ सनातन पे हमले हो रहे हैं, उसको लेकर वस्तुतः जो सनातन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने ना तो सनातन को कभी समझा है, ना वो सनातन की क्या भी जानते हैं कि सनातन क्या है। हमें लगता है कि वो बिल्कुल अज्ञानता के अंधकार में ही अभी भटक रहे हैं वे लोग, क्योंकि सनातन ही एक ऐसी विचारधारा है विश्व भर में जो चींटी तक को कष्ट नहीं देना चाहती। सनातन ही एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे विश्व को एक परिवार मानती है और पूरे विश्व को परिवार बनाने के रूप में आगे कार्य कर सकती है। सनातन ही एक ऐसी विचारधारा है जिसने सबके अंदर एक चेतना को देखा है। वरना विश्व में हम देखेंगे और विचारधाराएं, कोई आतंक फैलाकर अपने को बढ़ाना चाहता है, कोई धर्मांतरण करके अपने को बढ़ाना चाहता है, लेकिन एक सनातन है जो प्रेम के बाजू फैलाकर सबको, पूरे विश्व को सद्भावना के आगोश में लेना चाहता है। वो केवल सनातन विचारधारा है। तो हमें लगता है कि उन लोगों को कि बैठ करके सनातन को पहले समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए
और फिर उन्हें इस ढंग के अंदर जो शब्द बोलने का कहता तो प्रश्न ही नहीं रहेगा अगर वो समझ लेंगे। महाराष्ट्र भी लगभग सवाल व्यवस्था, लेकिन ऐसे लोगों के इलाज क्या है? देखो, इलाज भी अब जिस स्तर के लोग हैं उस स्तर पर इलाज तो निश्चित रूप से अब जब पूरे भारत में एक उनके प्रति एक नकारात्मक एक घृणित भाव उत्पन्न हो रहा है, बढ़ रहा है, हमें लगता है कि उनकी सोच इससे भी बदल जानी चाहिए और फिर भी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उस के अनुसार कुछ न कुछ तो दंडित होना ही चाहिए। ऐसे लोगों को गीता का संकट नहीं करना चाहिए। गीता का निश्चित रूप से वो समझे तो हम तो कहते हैं, वहां से पहले भी एक आवाज उठी थी बहुत पहले कि गीता नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि गीता में ऐसा है। तो जहां से ये आवाज प्रारंभ हुई उसी परिवार से वो आवाज भी आई थी बहुत पहले, और हमने तब भी संदेश भेजा था कि गीता के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार गीता को पढ़ के देखो, और जब पढ़ के देखोगे तो इस प्रकार की भाषा आपके निकलेगी ही नहीं। तो गीता एक उदार ग्रंथ और सनातन विश्व की उदारतम विचारधारा है। अगला देश अभी लाइन में अमेरिका भी है। आज ही अमेरिका से एक फॉर्मल लेटर भी आया है कुछ एक संस्था का कि हमारे यहाँ किया जाए। केनिया, श्रीलंका, वहां से भी और ट्रिनिडाद इस ढंग के देश 3-4 हैं जो भी